देखिए, झारखंड में लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं और 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में सोमवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जो शाम के 5 बजे तक चलेगा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रशासन मुस्तैद है। पोलिंग पार्टियां मतदान सामग्री लेकर मतदान केंद्र पर पहुंच गई है। देखिए रिपोर्ट में। नगर निकाय चुनाव के मतदान का काउंटडाउन सोमवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद, 19 नगर पंचायतों में मतदान। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए प्रशासन तैयार। पोलिंग पार्टियां मतदान सामग्री लेकर बूथों पर मौजूद। 48 निकायों में कुल 43,33,574 मतदाता। नगर निकाय चुनाव के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सोमवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन मुस्तैद है। रांची जिले के 53 वार्डों और नगर पंचायत क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए करीब 3500 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष नजर रखी जा रही है। अलग अलग सेक्टरों के लिए QRT का गठन किया गया है, जो किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटेगी। जिला प्रशासन की ओर से सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हमारी प्राथमिकता है। मतदाता अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अभी तक सब कुछ स्मूथ है और अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 3,500 से ज्यादा पुलिस फोर्स और पदाधिकारी यहाँ पे चुनाव के लिए मौजूद है। सभी पोलिंग स्टेशन पे सभी पोलिंग स्टेशन सफिशिएंट नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल मौजूद है। साथ ही साथ थाना प्रभारी के पास QRT, जो जोनल पुलिस पदाधिकारी हैं उनके पास QRT की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो पुलिस कंट्रोल रूम है वो लगातार निगरानी रखेगा पोलिंग प्रोसेस पे। अगर कोई भी इशू अगर अराइज होता है तो उसको तुरंत हम लोग कंट्रोल में ले लेते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में 3 जगह पर नगर निकाय चुनाव हो रहा है। मानगो, जुगसलाई और चाकुलिया में सोमवार सुबह 7 बजे से मतदान होगा। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। चाकुलिया नगर पंचायत में 18 मतदान केंद्र हैं, जबकि मानगो नगर निगम में 190 मतदान केंद्र हैं। वहीं जुगसलाई में 44 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि 3 जगह पर नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बूथ पर वोटिंग होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोग पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। तो हमारा उद्देश्य यही है कि कल जो मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होनी है उसमें वो बिल्कुल फ्री, फेयर और पीसफुल ढंग से हो। लॉजिस्टिकल रूप से और लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से जो भी तैयारियां करनी थी सब पूर्ण कर ली गई है। कल चुनाव को लेकर व्यापक तैयारी की गई है। सभी बूथ्स पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सभी बूथ्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: नॉर्मल बूथ, सेंसिटिव बूथ और हाइपर सेंसिटिव बूथ। ये तीनों ही निकाय की बात है और इसमें ग्रेडेड जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है दिया गया है। जो हाइपर सेंसिटिव बूथ है उसमें डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने ज्यादा दिया है। जो नॉर्मल है उसमें भी एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट दिया गया है और फिर सेंसिटिव डिप्लॉयमेंट दिया गया है। धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। सोमवार की सुबह 7 बजे से 1019 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए 6000 से अधिक मतदान कर्मी शामिल हैं। DC ने कहा कि धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद को 6 सुपर जोन में बांटा गया है। हर जोन में एक DSP के साथ 25 पुलिस पदाधिकारी राइट कंट्रोल गियर पर वाटर कैनन के साथ मौजूद रहेंगे। DC SSP ने असामाजिक तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव में गड़बड़ी की तो सख्त कार्रवाई होगी। और सभी गाड़ियों के साथ पुलिस पार्टी जो है उसको रेकी करते हुए बूथ तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने सभी सेक्टर्स में सभी ROs को निर्देश दिया है कि बूथ में जो सुविधाएं हैं वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि हमारे मतदान कर्मी को कोई दिक्कत नहीं हो। आज कल मतदान है, ये लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। ये इसमें आकर के अधिक से अधिक संख्या में जो भी लोग वोट देने के लिए अधिकृत हैं, जो वोटर हैं अपने अपने क्षेत्र के, वो जरूर कल निकल करके जाए और वोट दें। हम लोगों की पूरी तैयारी हो गई है। झारखंड में 8 साल बाद शहर की सरकार के लिए चुनाव हो रहा है।
मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है। प्रत्याशियों ने भी चुनाव प्रचार में खूब पसीना बहाया है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ धनबाद से लाइव बनी हुई उनका रुख करेंगे। देखिए रुचि, कल का दिन बेहद ही खास, और क्योंकि सुबह 7 बजे से नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान शुरू होने वाला है। लगातार प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज है, मतदाता भी तैयार हैं और कहीं न कहीं मतदान अगर हम केंद्रों की बात करें वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी रहने वाले। क्या कुछ पूरी जानकारी, और धनबाद में अब तक क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए धनबाद की मतदाता यानी नगर निकाय क्षेत्र में रहने वाली मतदाता तो एक तरफ तैयार है ही, दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता व्यवस्था और इंतजामात किए गए हैं। अगर पोलिंग बूथों की बात करें, जहां एक बूथ है कला भवन की बात की जाए तो कला भवन स्थित ये बूथ बनाया गया है, जहां पर जो मतदान कर्मी है वो पहले पहुंच करके अपनी सारी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। और ये देखिए जो सिंबल है, क्योंकि यहाँ पर कुल 29 प्रत्याशी हैं और 29 प्रत्याशी के लिए जो सिंबल्स हैं वो यहाँ पर शो किए गए हैं। कैसे, चूंकि मतदाताओं के लिए भी इस बार बैलेट पेपर से, ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान होना है, तो बैलेट पेपर से कैसे व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से मतदान करा पाए। और इसके लिए देखिए कला भवन से जो मैनेजर हैं, चूंकि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं रही हैं वो हर बार अच्छी रही है और यहाँ सुचारू रूप से मतदान होता आया है। चलिए हम इन्हीं मतदान कर्मियों से बात करते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं इस बार? इधर नाम बता दीजिए। विवेक कुमार वर्मा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं हम। इंस्ट्रक्शन यही है कि समय से मतदान खत्म किया जाए, सुचारू तरीके से हो जाए। इसके लिए हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं ताकि कल सुबह 7 बजे निश्चित समय पे मतदान शुरू हो सके जी। और ये जो बैलेट बॉक्स है, ये ग्रीन कलर का बैलेट बॉक्स है जी, इसमें मतदान करके उस पर्ची को उसमें डालना है मतदान करने के जी। तो मतदान करने के पश्चात इस पर्ची को जो है वो बैलेट बॉक्स में डालना है और ऐसे में सभी को बखूबी इंस्ट्रक्शन दिया गया है ताकि कहीं से मतदाताओं से चूक ना हो। और ऐसे में सभी की उपस्थिति हमने दिखाया कि यहाँ पर जैसे कुल 29 प्रत्याशी हैं, जो भी मतदाता जिसमें अपना बहुमूल्य मत प्रदान करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आप यहाँ के मैनेजर हैं, इस बार कुछ अलग हो रहा है, चूंकि बैलेट पेपर से हो रहा है, तो क्या व्यवस्थाएं यहाँ रखी गई हैं? व्यवस्था सभी हैं मैम ये, और हम यहाँ के प्रबंधक हो गए कला भवन इंडोर स्टेडियम के, व्यवस्था सभी हम बहुत अच्छा ही है, किसी प्रकार किसी को दिक्कत नहीं है मैम। और आपके सामने सब कुछ दिख ही रहा है सब, बस बिल्कुल मैम। तो देखिए धन्यवाद आपका। डीसी और एसएसपी जो है लगातार उन संवेदनशील बूथों पर जो है निरीक्षण भी कर रहे हैं कि किस सुबह जब मतदान शुरू हो सही तरीके से, सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से हो और कहीं से भी कोई अगर अप्रिय घटना या कहीं से ऐसी कोई खबरें आती हैं तो उसे लेकर के भी एहतियातन जो है वो बरता गया है। कहीं जो है हिदायत दी गई है कि मतदाता जो है वो निर्भीक होकर के मतदान कर सकते हैं और ऐसे में यहाँ पर और भी कर्मी हैं। चलिए पुनः एक बार हम इधर, अगर जो यहाँ पर पहुँचते हैं, इधर देखिएगा, थोड़ा कैमरा में देखिए, कैसे मतदाताओं को समझाएंगे, चूंकि ईवीएम के बजाय इस बार बैलेट पेपर से हो रहा है। तो मतदाताओं को जो भी प्रत्याशी हैं अपना, उनको सही तरीके से मतदान देके मोड़ के बैलेट पेपर मोड़ने के बाद बक्से में डाल देना है, किसी को इग्नोर नहीं करना है। और हमें उनकी निरीक्षण करनी है कि मतदान पेपर में उन्होंने, मत पेटी में उन्होंने मत डाला कि नहीं डाला। ये देखिए अंकिता, एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे कि ये है, ताकि अगर बैलेट पेपर मुहर जो है वो सही जगह पर लगाए, एक से ज्यादा मुहर ना लगाए। न्यूज़ 11 भारत भी मतदाताओं से यह अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, चूंकि 100% मतदान हो तो एक शहरी व्यवस्था जो है शहर की सरकार चुनने में अपनी महत्ती भूमिका जो है वो निभा पाएंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से मतदान हो सके। और देखिए धनबाद के दंगल में चूंकि यहाँ पर 29 प्रत्याशी, हालांकि कई जो है
जीत का दावा कई कर रहे हैं, लेकिन ये मतदाता तय करेंगे कि कौन इस बार धनबाद का मेयर होगा। पुनः एक बार, चूंकि ये ग्रीन कलर का जो है बैलेट बॉक्स है, जब मतदान हो जाएगा यानी कि सिंबल पर जब मुहर लग जाएंगे, मतदाता जब उनके जो भी प्रत्याशी होंगे उन पर मुहर लगाने के बाद वो ग्रीन कलर के बैलेट बॉक्स में पेपर को ड्रॉप करेंगे यानी कि डालेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये इस बार थोड़ा अलग जो है शहर की सरकार चुनने में है, लेकिन कहीं से मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जो मतदान कर्मी है लगातार कार्य कर रहे हैं ताकि सुबह 7 बजे जो है कैसे मतदान यहाँ पर शुरू हो सके। ऐसे कई बूथ बनाए गए हैं, कई जो है अगर झरिया तरफ की झरिया की बात की जाए तो वहाँ पर कई संवेदनशील बूथ भी है, वहाँ पर भी व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से की गई है, पुलिस बलों की पर्याप्त रूप से तैनाती की गई है। तो कह सकते हैं कि इस बार जो मतदान होगा, जो शहर की सरकार चुनी जाएंगी, वो कल मतदाता तय करेंगे। जी अंकिता। बिल्कुल, देखिए रुचि और मतदाताओं की बात करें तो बिल्कुल अपनी कहीं ना कहीं कई मुद्दों के साथ तैयार हैं और अपने मत का प्रयोग भी करेंगे। खासतौर पर देखिए आपने तमाम तैयारियों की अगर बात की तो वहां पे इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होने वाले हैं, झारखंड नगर निकाय का चुनाव। तो कहीं ना कहीं अब मतदाताओं को समझाना बेहद ही जरूरी है कि वो अपने मत का कैसे प्रयोग करेंगे। लेकिन सुरक्षा की अगर हम बात करें तो क्योंकि भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती होने वाली है, अति संवेदनशील बूथों को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल अंकिता, देखिए अति संवेदनशील बूथों पर भी तैयारियां जो हैं वो पुख्ता की गई हैं और कहीं से भी अगर चूंकि मतदाताओं से अपील यह किया गया है कि निर्भीक होकर के आप मतदान करने बाहर निकले। अगर कहीं से कोई दबाव बनाता है या कोई भय दिखाता है तो तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना दे, किसी भी परिस्थिति में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में देखिए प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी यह प्रयास है, निर्वाचन पदाधिकारियों का भी यह प्रयास है कि कैसे मतदान जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। देखिए धनबाद समेत 48 नगर निकाय क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपना वोट कास्ट कर सके, वोट डाल सके, अपने मत का प्रयोग कर सके ताकि शहर की सरकार चुने। देखिए धनबाद अगर नगर निकाय क्षेत्र की बात करें तो कई मूलभूत सुविधाओं से जो है अभी वंचित है, यानी कि जूझ रहा है। कई जो जरूरी चीजें हैं और जो फंड होते हैं उसका उपयोग नहीं हो पाया है। तो ऐसे में जब चुनाव हो रहे हैं, जब शहर की सरकार जनता चुनेगी तो कल वो फाइनली जो है वो तय हो जाएगा कि किसके भाग्य का फैसला, यानी कि धनबाद समेत जो 48 नगर निकाय के लिए कौन वहां पर मेयर होगा, कौन जो है वहां परिषद के अध्यक्ष होंगे या कौन वार्ड काउंसलर होंगे, कौन वार्ड मेंबर होंगे। तो ऐसे में देखिए सभी कल जनता जनार्दन जो है वो तय कर देगी। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर बात करें, जब इसका रिजल्ट सामने आएगा, जब परिणाम सामने आएगा तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो पूरा सिस्टम है वो यह जो है जितनी तैयारियां हैं वो पुख्ता कर ली गई हैं। जगह जगह पर एसएसपी हो, डीसी हो, यह जा करके निरीक्षण भी कर रहे हैं कि कहीं से कोई कमियां ना रहे, सभी जगह व्यवस्थाएं दुरुस्त हो। यहाँ अगर धनबाद की बात की जाए तो धनबाद का ये कला भवन है जहाँ की तैयारियां हम दिखा रहे हैं, यहाँ भी तैयारियां दुरुस्त की गई हैं। पेयजल की सुविधा, हालांकि सीसीटीवी कैमरे जो है वो इस बार नहीं है, जितने भी मतदान केंद्र हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, लेकिन पेयजल की व्यवस्था जो है वो की गई है। फिर से हम मतदान कर्मी के पास ही आते हैं। अगर किसी को असुविधा होती है उसे आप लोग कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ऐसे आपको मतदान करना है? जी, गाइडलाइन जैसे हम लोगों को मिला है उसके अकॉर्डिंग हम उनसे बात करेंगे। अगर किसी तरह का मतलब वो हमारी बात को नहीं सुनना चाहेंगे तो हमारे साथ सुरक्षा कर्मी को दिया गया है, हम उनसे बात करके उस मामले को निपटाना। एक बूथ पर कितने सुरक्षा कर्मी हैं? एक बूथ पे 2 सुरक्षा कर्मी हैं। एक बूथ पर 2 सुरक्षा के। यहाँ मतदान कर्मी कितने हैं? मतदान कर्मी हम लोग 5 हैं। जी, तो देखिए 5 मतदान कर्मियों की मदद से और यहाँ पर मतदान होना है। 2 सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर दिए गए हैं
और जो भी पहले तो ये मतदाता को समझाने का प्रयास करेंगे, अगर मतदाता समझने को या मानने को तैयार नहीं होते हैं तो फिर सुरक्षा कर्मी की हेल्प लेंगे। लेकिन देखिए ये मतदान सेंटर है जो कला केंद्र में स्थित है और यहाँ पर जब भी पहले भी जब वोटिंग हुई है, जब भी मतदान की प्रक्रिया हुई है तो शांतिपूर्ण तरीके से हुई है और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैलेट पेपर के जरिए जो है वो मतदान होगा। मतदान के पश्चात वो बैलेट बॉक्स है, बैलेट बॉक्स में मतदाता जो है वो अपनी स्वेच्छा अनुसार जो भी प्रत्याशी का चयन करेंगे वो डाल सकते हैं। तो जो सेक्रेसी है यानी कि जो गोपनीयता है उसे कैसे मैनेज रखा जाएगा? जी, उसके लिए हम लोगों ने पूर्व व्यवस्था करके रखे हुए होंगे कि एक से अधिक कंपार्टमेंट जो हमारा वोटिंग कंपार्टमेंट होगा इससे जो बनेगा उसके अंदर ना जा पाए और वोटिंग करने के बाद वो अपने पर्ची को उसमें डालें। उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे कि मतलब हम लोग उस पर निगरानी रखेंगे कि वो बैलेट बॉक्स में ही अपना मत पत्र डालें। एक से ज़्यादा व्यक्ति कंपार्टमेंट में ना जाए, वोटिंग कंपार्टमेंट में। तो वोटिंग कंपार्टमेंट जैसा डिवाइड कर दिया जाएगा ताकि एक व्यक्ति जो भी अपने कैंडिडेट का चयन करेंगे वो कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें ये ना जान पाए, यानी कि गोपनीयता का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा कौन किसका चयन कर रहे हैं। और देखिए इस तरीके से जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके पश्चात फिर मतगणना होगा और रिजल्ट जो है वो सबके सामने आएगा। तो अंकिता पता चलेगा कि धनबाद समेत जो 48 नगर निकाय का दंगल है वो कौन जीतता है। जी देखिए बिल्कुल रुचि, और सभी को बस इसी का इंतजार है। कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण, कल का जब सूरज उगेगा तो कहीं ना कहीं मतदाता जो है वो पूरी तरीके से अपनी समस्याएं, अपने मुद्दों को देखते हुए अपने मत का प्रयोग करेंगे। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कैद हो जाएगा। फिलहाल आपने तमाम जानकारी वहां से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। को देखिए रांची नगर निगम क्षेत्र की अगर हम बात करें, नगर निकाय चुनाव को देखते हुए रांची का रण भी काफी ज्यादा दिलचस्प है और ग्राफिक्स के माध्यम से देखेंगे तो देखिए अगर बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है। बीजेपी की समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलको है, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खलको है और जेएमएम की तरफ से सुजीत विजय आनंद कुजूर भी इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और इसके साथ और भी तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल मतदाता तय करेंगे। वहीं 27 फरवरी का वो दिन जब मतों की पेटी खुलेगी, गिनतियां होंगी और उसके बाद पता चलेगा कि शहर की सरकार किसकी बनने जा रही है, किसके हाथों में जनता ने जिम्मेदारी है, किस पर भरोसा जताया है, कौन जनता के लिए काम करेगा, कौन पूरे शहर के लिए काम करेगा। तो रांची का ये रण है, त्रिकोणीय मुकाबला फिलहाल देखने को मिल रहा है। और कल का भी दिन बेहद ही खास, कल मतदान का दिन है और कल मतदान करने के लिए सुबह से ही कतारबद्ध होकर मतदाता अपने अपने बूथों के लिए निकलेंगे। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज हैं। साफ तौर पर सुरक्षा बलों की भी तैनाती पूरी तरीके से कर दी गई है, किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इस पर भी पैनी नजर बनी हुई है। देखिए आखिरकार जिसका सभी को इंतजार था, शहर की सरकार बनने जा रही है। और रांची नगर निगम क्षेत्र की बात करें, 53 वार्ड है, 53 वार्ड के जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। मेयर पद के लिए भी तमाम प्रत्याशियों ने जो जमीनी स्तर पर पहुंचकर मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे, उनके भी भाग्य का फैसला कल जनता तय कर देगी। 27 फरवरी का वो दिन जब उनके किस्मत का फैसला तय होगा, किसने बाजी मारी, कौन पीछे रह गया, किसकी हार हुई, कौन कितने मतों से आगे रहा, कौन कितने मतों से पीछे रह गया। दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के बावजूद भी राजनीतिक स्तर पर भी तैयारियां तेज दिखी। और रांची से हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। देखिए शाहनवाज, अब घड़ी है मतदान की और कल सुबह जब होगा तो सभी जो मतदाता हैं अपने अपने बूथों पर निकलेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल कैद हो जाएगा। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज हैं, लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है, पहुंच भी चुकी है मतदान केंद्रों पर। ऐसे में रांची में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिली? देखिए बहुत अच्छी तैयारियां हैं और तमाम कई बूथ हैं जो शहर में, और बूथों में खास बात यह है कि और ज़्यादा क्लोज किया गया है।
वो जो मत डालने वाले लोग हैं उनके घर के और नज़दीक किस तरह से किया जाए उस हिसाब से बांटे गए हैं। अब कई बार इस बात की भी शिकायत कर रहे हैं कि पत्नी का वोट यहाँ, पति का वहाँ। बहरहाल ये बात तो अलग है, अभी इसको रहने देते हैं। रांची के एटीआई पोलिंग बूथ पर मैं खड़ा हूँ, जो मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के ठीक बीच का पोलिंग बूथ है। यहाँ पर एक आईएएस कॉलोनी है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं और कई विभागों के सचिव हैं। राज्यपाल का भी नाम इसी बूथ पर है, संतोष गंगवार जी का। संभवतः वो भी कल यहाँ पर वोट डालने आए, हमेशा आते हैं जब भी कोई चुनाव यहाँ पर होता है। बहरहाल ये 20-1 और 20-2 ये इसका नंबर है और ये एटीआई इसके नाम से जाना जाता है, जो सूचना जनसंपर्क विभाग के ठीक सामने है। ये आड्रे हाउस के ठीक सामने ये पड़ता है। मेरे साथ पूरी टीम है, आप देखें सिक्योरिटी पर्सनल, प्रिजाइडिंग ऑफिसर सभी लोग हैं। और ये कमरा जो अंदर में है जिसमें लोगों को विश्राम करना है और सुबह सुबह 6 बजे से उठ के तमाम चीज़ें रेडी करनी है, तो सारा कुछ है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर +4 जिसमें सिक्योरिटी भी शामिल है। 2 दूनी 4 4 बॉक्स भी इन लोग लेके आए हैं जो बैलेट बॉक्स है, और तमाम वो जो प्रिंटेड मटेरियल है पोलिंग ये करने का, वोट डालने का, वो सब भी आया है। आप अपना परिचय और दें और इस जगह के बारे में बताएं और कितने लोग हैं आप लोग, क्या तैयारी है? हाँ जी, मैं वार्ड पार्षद 20 से आपका बूथ नंबर 1 से पीठासीन पदाधिकारी हूँ। हमारे यहाँ लगभग सब कुछ सुविधा उपलब्ध है और हमारे साथ 4 पोलिंग पार्टी हैं और 1 प्रिजाइडिंग है, कुल मिला के हम लोग 5 होते हैं। उस तरह से यहाँ 2 बूथ का यहाँ पर पड़ा हुआ है। आपका 1 और 2 है। 1 और 2। तो कितने बजे से सुबह रेडी हो जाएंगे? सुबह पोलिंग स्टार्ट आपका 7 बजे से होंगे, 7 से 5 बजे तक चलेंगे। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। सब तो ऐसे भी बिल्कुल हाँ, सबसे बेस्ट अगर कोई मतदान केंद्र है रांची का तो यही है। और इसीलिए यहाँ पर भी अंदर में बाथरूम की सुविधा, रूम में मैंने देखा बिस्तर तक लगा हुआ था। आराम से ये लोग अभी सोएंगे और सुबह 5 बजे ही जग जाना पड़ेगा इनको। आप लोगों के टीम में कोई महिला भी है क्या? नहीं है, पुरुष है। चलिए ठीक है, कोई महिला नहीं है, इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं है। बहरहाल जहाँ कहीं भी व्यवस्था की गई है, मैंने देखा है कि वहाँ ये देखिए, ये एक कैनेपी बनाई गई है यहाँ पर। ये निर्वाचन विभाग द्वारा ही ये बनाई गई होगी मेरे ख्याल से, ये उन्हीं लोगों ने बनाई है। बहरहाल सुबह में अगर राज्यपाल के आने की सूचना मिलती है तो रेड कारपेट यहाँ पर बिछा दिया जाएगा और जो सामान्य मतदान की कार्रवाई होती है वही है। बहुत ज्यादा मतदाता यहाँ पर नहीं है। कितने मतदाता हैं आप लोगों ने पता किया? हाँ, हम लोगों ने पता किया। मेरे यहाँ बूथ नंबर 1 में आपका 996 है। अच्छा, और 2 में लगभग 800 तो होंगे। अब वार्ड 20 के 2 में दूसरे भाग में 755, उसी में राज्यपाल का भी नाम उसी में है, जो आखिरी है 755 उनका क्रमांक है जी, संतोष गंगवार जी। तो बहरहाल तैयारियां संतोषप्रद हैं। एक लंबी तैयारी का एक्सरसाइज भी हो चुका है और डीसी अपनी टीम के साथ अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो भी बहुत एक्टिव हैं और ये तो शहर का इलाका है। एक चीज़ जो है वो मिसिंग है, वो है सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा नहीं है जिसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था होती थी अमूमन, जो एक एक मिनट कहाँ कहाँ क्या चल रहा है अंदर और बाहर दोनों, ये मिसिंग है। ये विधानसभा में संभव होता है क्योंकि एक बहुत बड़े पैमाने पर उसकी तैयारियां होती हैं। 4307 बूथ हैं पूरे झारखंड में 48 नगर निकाय चुनाव में, और उसमें संवेदनशील, अति संवेदनशील, ये सबको बाइफरकेट अलग अलग ढंग से किया गया है। लेकिन इतना है कि सभी पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहेंगी। कोई भी ऐसा बूथ नहीं छोड़ा गया है जिसमें के सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं हो। बहरहाल सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ईवीएम को चेक करने का मसला है ही नहीं, सब कुछ मैनुअल है। बॉक्स हैं, 2 बॉक्स एक बूथ के लिए, 2 बॉक्स एक बूथ के लिए।
आपने सुन लिया, एक में 900, एक में 700 कुछ मतदाता हैं। ये ATI के मतदान केंद्र की पूरी डिटेल थी जी। बिल्कुल शाहनवाज, और देखिए आपने जो पहले जिक्र किया, कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं वो परेशान होते हुए, क्योंकि शिकायतें लगातार पहुंच रही थी कि किसी का नाम कोई और बूथ पे दे दिया गया है, किसी और के बूथ पे दे दिया गया है। ऐसे में क्या किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है? क्या BLO से संपर्क करने को लेकर कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, ताकि क्योंकि कल का दिन वो रहेगा, ताकि किसी को परेशानी ना हो? हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल था। मैं 2-3 दिन से कई बार इसके बारे में समाचार दे चुका हूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई इसको समझने से रह गया हो तो वो ये समझ रहा है कि वो विधानसभा में जहाँ का वोटर था वहाँ जाएगा और उसका वोट वहाँ मिल जाएगा। इसकी संभावना कम है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इसको और भी रीलोकेटेड किया गया है, नज़दीक पहुँचाया गया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जहाँ मतदान केंद्र नहीं था वहाँ भी अब बनाया गया है। इसमें बहुत सारे रीएलोकेशंस हैं। तो सिंपल का क्या करना है, अपने मोबाइल में जाना है, मोबाइल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइप करना है गूगल क्रोम में जाकर। उसमें कई आपको ऑप्शंस आएंगे, जिसमें अब नीचे लिखेगा कि अगर आप अपनी मतदाता सूची के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले तो लैंग्वेज मांगेगा, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज दे दें या हिंदी दे दें। उसके बाद आप का स्टेट मांगेगा तो आप झारखंड टाइप कर दें। कैप्चा आएगा, उसको अच्छे से टाइप कर दें। उसके बाद आप अपना MYG नंबर, यानी आपका इपिक नंबर जो होता है उसमें डालेंगे। डालते ही आपको एक फॉर्मेट खुल जाएगा, उसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका मौजूदा बूथ वो भी आएगा। लेकिन अदर एंड में जाकर के देखेंगे तो एक डिटेल का आएगा। उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसमें आपके BLO का नंबर आएगा, BLO का नाम और नंबर आएगा। BLO का नंबर आप डायल करें और उसको एक स्क्रीनशॉट भेजें कि मेरा जो रियल बूथ है ये था। तो आपको वो एकदम एक्यूरेट आपका जो नया बूथ होगा उसके बारे में बता देगा। 2 मिनट की प्रक्रिया है। बहुत सारे लोग अगर बहुत कम जानते हैं मोबाइल के बारे में तो बच्चों को करने दें, वो बहुत स्मार्ट होते हैं, ऐसे आप जान सकते हैं। वैसे अपने आप बूथ पर अगर चले गए तो वहाँ BLO का नंबर आपको मिलेगा, वो आप डायल करके वहाँ भी पूछ सकते हैं। वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअल मतदान केंद्र कौन सा है जी। चलिए बिल्कुल शाहनवाज, और बस कल और 27 फरवरी का सभी को इंतजार है, जब 27 फरवरी को मत की पेटी खुलेगी। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज है, मतदाता भी पूरी तरीके से तैयार है। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए रांची का रण आपने समझा, और अब अगर मानगो नगर निगम क्षेत्र की अगर हम बात करें, वहां पर भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और मानगो का महाभारत इस तरीके से है, संध्या सिंह, सुधा गुप्ता और कुमकुम श्रीवास्तव के बीच में सीधा मुकाबला है। संध्या सिंह बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं, वहीं सुधा गुप्ता बन्ना गुप्ता की पत्नी है, कांग्रेस का उन्हें समर्थन प्राप्त है, और कुमकुम श्रीवास्तव भी ताल ठोक रही हैं। और देखिए प्रभात हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रभात, देखिए मुकाबला तो त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन अब फिलहाल मतदान की बारी है, क्योंकि मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए कल सुबह 7 बजे से निकलेंगे अपने घरों से और शाम के 5 बजे तक मत का डाल पाएंगे। तमाम तैयारियां तेज है, बैलेट पेपर के माध्यम से इस बार चुनाव हो रहे, थोड़ी चुनौती जरूर है। ऐसे में क्या कुछ वहां पे तैयारियां चल रही हैं, क्या पूरी तैयारियां हो चुकी है, मतदाता किसी भी तरह की उन्हें परेशानी ना हो, इसे लेकर वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं?
बिल्कुल देखिए, मानगो नगर निगम चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं मुकम्मल कर ली गई है। सुबह में ही जो जमशेदपुर के रिटर्निंग अफसर सा उपायुक्त है करण सरसारथी ने, जहां से डिस्पैचिंग सेंटर था परसुडी के जो प्रखंड कार्यालय, वहां से डिस्पैच कर दिया गया था और जितने भी तमाम 190 मतदान केंद्र हैं मानगो नगर निगम क्षेत्र में, वहां के लिए जो मत पेटियों का रवाना कर दिया गया और जितने तमाम पदाधिकारी हैं वो अपने अपने बूथों में पहुँच गए हैं। तैयारी मुकम्मल है और जिस तरीके से आपने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला, बिल्कुल सही बात है। जो बन्ना गुप्ता की पत्नी है सुधा गुप्ता, वो मैदान में है, कांग्रेस की प्रत्याशी समर्थित प्रत्याशी है। इधर अगर हम बात करें संध्या सिंह जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के समर्थित प्रत्याशी है। तीसरी अगर बात करें तो कुमकुम श्रीवास्तव भी जो पूर्व जिला अध्यक्ष है भाजपा की, उनकी पत्नी है। और चौथी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये तीनों का जो खेल है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो जेबा खान हो या जेबा कादरी भी मैदान में, लेकिन ये तीनों के बीच में कड़ी टक्कर है। और जो मतदाता है कल मतदान करने जाएंगे तो वो पूरी मन बना लिया है कि किसे अपना मत देना है, किसे अपना मेयर चुनना है, लेकिन वो तो 27 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आपको हम यहाँ का मानगो का एक बूथ दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ये मानगो गांधी मैदान का बूथ है, जहाँ जो मतदान कर्मी है वो अपने मतदान केंद्र में पहुँच गए हैं। जो प्रिसाइडिंग पदाधिकारी है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, वो जो कागजी प्रक्रिया है वो पूरी कर रहे हैं। अगर हम बात करें जो मतदान करने आएंगे, जो उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी कर दी गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग जो होंगे जिनके लिए जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे, उनके लिए जो व्हील चेयर की व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा किया गया जिला प्रशासन। और इधर अंदर में देखिए तमाम जो प्रिसाइडिंग पदाधिकारी है, जो कागजात है वो पूरा कर लिए। देखिए मतदान अधिकारी का जो पोस्टर है वो लगाया गया है। पीठासीन पदाधिकारी जो तमाम जो अपने जो कागजी प्रक्रिया है वो पूरी कर ले रहे हैं, क्योंकि सुबह कल 7 बजे से मतदान होना है, शाम 5 बजे तक। और आपको हम ये प्रक्रिया दिखा रहे, देखिए किस तरीके से पीठासीन पदाधिकारी जो है वो अपनी जो कागजी प्रक्रिया है वो पूरी कर ले रहे हैं। कोशिश करता हूं कि पीठासीन पदाधिकारी से एक बार बात को, सर किस तरीके से तैयारी आप लोग कर रहे हैं कल की? जितने सारे फॉर्मेट है, फॉर्मेट को आज जितना संभव हो सके हम लोग रेडी कर दे रहे हैं। कल की काम को आधा हिस्सा हम लोग पूरा कर दे रहे हैं कल, ताकि वो सुगम और आसानी से मतदान प्रक्रिया शुरू हो सके। किस तरीके की तैयारी है केंद्र में, बूथ केंद्र में मतदाता जो मत करने के लिए आएंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी? जैसे प्रक्रिया रहेगी, पहले एंट्रेंस में आएंगे एक एक करके, महिला पुरुष अलग अलग लाइन में आएंगे। इसका P1 के पास आएंगे, P2 के पास आएंगे। इसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे। जो मतदान करने के लिए आएंगे, जो क्योंकि इस बार तो बैलेट से मतदान होना है क्योंकि मशीन है नहीं, तो जो बैलेट जब वो ठप्पा मारेंगे तो किस तरीके से उसको बॉक्स में डाले, ये भी बताया जाएगा यहाँ? तो उसके जो बैलेट पेपर होगा उसको फोल्ड करके दिया जाएगा और जिस तरह से हम लोग फोल्ड करके देंगे वहाँ उसको खोलेंगे, फिर अपना प्रबंधक चिन्ह से उसको ये करेंगे। इसके बाद फिर अपना ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे। कितने बैलेट पेपर दिया जाएगा? 2 बैलेट पेपर है, एक वार्ड के लिए और एक महापौर के लिए। जी, यहाँ पे कितने वार्ड का मतदान होना है? वार्ड है आपका 11, महापौर अब 13 है, कैंडिडेट कंसिस्टेंट है। बिल्कुल देखिए, ये पीठासीन पदाधिकारी थे, जो कागजी प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। ये मतपेटी है, पहले मतपेटी को भी एक बार दिखा दे, क्योंकि कल सुबह जब भी जो भी मतदान कर्मी है वो जो आएंगे सुबह के समय में, जो भी रहेंगे उसको पहले पेटी को खोल के दिखाया जाएगा और उनके सामने जो प्रत्याशी है, उनके जो समर्थक रहेगा उनको यहाँ दिखाया जाएगा और उसके बाद इसे सील कर दिया जाएगा और सील करके वो सामने में जो बॉक्स बना है वहाँ पेटी रखा जाएगा और वहीं पर स्टाम्प जो ठप्पा है वो लगाएंगे। तो तैयारी एक तरह से कहें मुकम्मल कर ली गई है। मानगो नगर निगम में 190 बूथों पर मतदान होना है। 1,96,000 के आसपास मतदाता हैं जो कल अपना मत का प्रयोग करेंगे। चूँकि रमजान का वक्त भी चल रहा है, रमजान का समय चल रहा है, तो थोड़ी सी सुबह के वक्त में भीड़ होने की उम्मीद है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और दूसरा जो क्षेत्र है वो हिंदू बहुल क्षेत्र है। अगर वहीं हम बात करें, जो जुगसलाई नगर परिषद का भी चुनाव कल होना है, चूँकि जुगसलाई नगर परिषद में 44 वर्षों के बाद चुनाव हो रहा है और मानगो नगर निगम में पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है और पहली बार यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो मतदाता है, अपना तीसरा मत का प्रयोग करेंगे।
एक बार जुगसलाई का ही बता दूं कि जुगसलाई में लगभग 44,239 मतदाता है और 41 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और जुगसलाई जो है पुरानी शहरों की तरह है, संकीर्ण गलियों से, लेकिन वहां भी तैयारी जो है मुकम्मल कर ली गई है प्रशासन के द्वारा। जो भी मतदान कर्मी है वो मतदान केंद्र तक पहुंच गए हैं, जो भी कागजी प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। अगर हम बात करें टक्कर की, तो वहां पे सीधी टक्कर जो हिदायतुल्लाह खान है, जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है, उनकी पत्नी जो नौसीन खान है, और भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी जो है रिंकू सिंह के साथ में है। लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित प्रत्याशी है डॉली मलिक भी अपनी दमदार प्रस्तुति वहां की है। अब वहां की भी जनता मन बना ली है कि कल किसे अपना मत करना है, लेकिन मतदान प्रक्रिया को सुबह 7 बजे से पूरा करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। कोई भी अगर अप्रिय ऐसी घटना आती है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। पीठासीन पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, उनको आप कंप्लेन कर सकते हैं। और उपायुक्त ने कहा था सुबह के वक्त में कि किसी भी अफवाहों पे ध्यान ना दे, पहले अगर किसी तरीके की बात सामने आती है तो उसको पहले आप जांच कर ले, पुख्ता कर लें, उसके बाद ही किसी तरीके का आप रिवॉन करें। क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में या अन्य जगहों पर इसको वायरल कर सकता है। तो इसको लेकर पूरी तरीके से सजग रहने की अपील की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचे उसकी भी व्यवस्था की गई है, ताकि जो मतदान है दोनों ही नगर निगम में और नगर परिषद में दोनों ही जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो संपन्न हो सके। और मतदान संपन्न होने के बाद जो मत पेटियां है वहीं करंडी स्थित जो ब्लॉक है वहां पे फिर वापस जाकर जमा किया जाएगा और 27 तारीख को इसकी मतगणना होगी। जी देखिए, मतगणना का तो सभी को इंतजार रहेगा, लेकिन कल की बात कर ले अगर हम प्रभात, तो एक तरफ चुनौती भी काफी ज्यादा है। हमने पहले भी जिक्र किया कि बैलेट पेपर के माध्यम से इस बार चुनाव हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत चुनौती जरूर देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ अगर हम अति संवेदनशील बूथों की बात करें तो वहां पे भी लगातार तमाम बड़े सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो काफी संख्या में करने की तैयारी। तो क्या इससे लेकर कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो मानगो नगर निगम का क्षेत्र है इसमें संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ भी है, चूंकि कल शाम में जो पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पे फ्लैग मार्च भी निकाला था। पूरे जो आज़ाद बस्ती या फिर पुरलिया रोड है, इन रास्तों पे जो फ्लैग मार्च किया गया था ताकि शांतिपूर्ण मतदान कराया जा सके। क्योंकि हमने देखा गया जब भी मतदान होता, चाहे लोकसभा विधानसभा में थोड़ी बहुत छुटपुट घटनाएं ऐसी हुई है, उसको लेकर र्यूमर भी फैलता है बहुत ज़्यादा। उसको लेकर प्रशासन ने कल ही अगर बात करें तो फ्लैग मार्च निकाला और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगर पेट्रोलिंग पार्टी की बात करें तो जो जहां पर मतदान केंद्र है वहां पेट्रोलिंग पार्टी रहेंगे। साथ ही साथ जो मोबाइल पुलिसिंग होती है, मोबाइल में जो मूविंग करते हैं उनको भी तैनात किया गया, ताकि चूंकि गली मोहल्ले में बहुत ज़्यादा रश होता है तो वहाँ पर किसी तरह की कोई बात हो तो वहाँ तुरंत पहले पेट्रोलिंग पार्टी पहुँच सके और उसको जो मोबाइल जो पुलिस है वो वहाँ पहुँच जाएगी, ताकि किसी तरह की कोई बात हो उसको वहाँ पर निपटाया जा सके। प्रशासन की ओर से पूरी तरीके मुकम्मल तैयारी कर ली गई और किसी भी अप्रिय घटना के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। और कंट्रोल रूम का भी स्थापना कर दी गई है। जमशेदपुर में जो पीसीआर है उसमें कंट्रोल रूम बनाया गया और चकुलिया का जो कंट्रोल रूम वहाँ चकुलिया में बनाया गया। तो प्रशासन अपनी तरीके से पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है। बस अब कल सुबह 7 बजे का इंतज़ार है बस कि जब मतदान शुरू होगा और मतदान की प्रक्रिया कैसी रहती है। चूँकि इस बार बैलेट पेपर से मतदान होना तो थोड़ी सी प्रक्रिया जटिल है, क्योंकि ईवीएम में होने से जो तुरंत अपना आई कार्ड दिखाए और जाके वोट कर दिए तो तुरंत हो जाता है। और एक और समस्या बहुत लोगों की सामने आ रही, क्योंकि जो इस बार जो वोटर आईडी कार्ड या फिर वोटिंग जो पर्ची है वो जो बना है उस बहुत सारे बूथों को इधर से उधर चेंजेस आया है। तो उसके लिए भी मतदान कर्मी जो है वो जो मतदाता है उसे समझा रहे हैं, पहले भी समझाया गया। और मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतदाता है जिसका बूथ यहाँ अगर मान लीजिए 4 नंबर में है तो उसको शिफ्ट कर दिया गया 6 में। ये थोड़ी परेशानी है, लेकिन जो पर्ची है घर घर पहुँच चुका है और मतदान कर्मी अब पूरी तरीके से तैयार है। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। जी बिल्कुल प्रभात, और मतदाता तैयार हैं और खासतौर पर प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। मुस्तैदी काफी ज्यादा रहेगी, सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी, व्यवस्था टाइट रहेगी। ऐसे में ऐसा बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर कल मतदान होने हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान होने वाला है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां तमाम बूथ पर हो चुकी है।
बच्ची खुची तैयारियों में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। काफी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। पोलिंग पार्टियां भी पहुंच चुकी है। मतदाताओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका खासा ख्याल भी रखा जा रहा है। और गिरिडीह से हमारे सहयोगी श्रीकांत तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। देखिए श्रीकांत, कल गिरिडीह में भी चुनाव होना, मतदान होना है नगर निकाय चुनाव को लेकर। मतदाता कहीं ना कहीं तैयार है, प्रशासन भी तैयार है और काफी जो धड़कनें हैं वो तमाम प्रत्याशियों की तेज नजर आने वाली है। ऐसे में गिरिडीह की क्या कुछ तैयारियां लगभग वहां पे तमाम बूथों पर किस तरीके से वहां पे तैयारियां की गई हैं? अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन ने पूरी पुख्ता तैयारी की है। सभी जो मतदान केंद्र हैं वहां पर पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी है और पोलिंग पार्टी अलग अलग जो भी बूथ सेंटर है वहां पे स्टे कर रही है। और कल सुबह से जब पहला वक्त शुरू होगा मॉक टेस्ट के बाद में, उसके बाद से समय से मतदान शुरू हो सके, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है और सबसे पहली प्राथमिकता है। और सुरक्षा की अगर बात करें तो गिरिडीह के पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार भी अलग अलग इलाकों का लगातार भ्रमण कर रहे हैं। हेडक्वार्टर डीएसपी हैं डीएसपी नीरज कुमार और साथ में एसडीपीओ है जितवाहन उरांव, जो शहर से सटे हुए इलाके हैं। नगर थाना प्रभारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी, पचम्बा थाना प्रभारी के साथ साथ कई सारे फोर्सेस को लगाया गया ताकि कहीं से भी कोई सुरक्षा में खलल ना पड़े, कोई चूक ना हो। सेक्टर बांटे गए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है। और इस तरीके से जो है पूरी तैयारी कर ली गई है, कहीं से भी कोई चूक ना हो जाए, इसका विशेषकर ध्यान रखा जा रहा है। और भय मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में कैसे मतदान हो, यह पहली प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता के तहत जो है पुलिस काम कर रही है। दूसरी बात अगर हम बता दें तो लगातार गिरिडीह में जो भी प्रत्याशी हैं, ऐसे तो कुल 16 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रमिला मेहरा को समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डॉक्टर समीर राज चौधरी और दूसरी तरफ अगर आप देखें बंद के देखिए हमारे सहयोगी श्रीकांत से हमारा संपर्क टूट गया है। 48 निकायों में कुल 43,33,000 लगभग मतदाता जो हैं वो अपने मत का प्रयोग कल करेंगे। कल मतदान का दिन है और देखिए न्यूज़ 11 भारत की टीम भी सभी से अपील करेगा कि आप अपने घरों से बाहर निकले, अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आपके ही गली मोहल्लों की सरकार बनने जा रही, शहर की सरकार बनेगी। और जब शहर की सरकार बनेगी तो जाहिर सी बात है तमाम व्यवस्थाएं टाइट दिखेंगी। कचरे का अंबार सही, वहां पे से साफ सफाई सही समय पे होगा। नगर निगम पूरी तरीके से मजबूत नजर आएगी। फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही। बने रहिएगा खबर के लिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।